सबकी अपनी अपनी थकन है। कोई रिश्तों से थका हुआ है तो कहीं लेजों ने उकताया हुआ है, कहीं जिम्मेदारियों से निढाल तो कहीं ज़रूरतों से परेशान। कोई अपनी नफ्सियात से भाग रहा है, कोई रूह की खूंटी पर लटकी ख्वाहिशों की गठरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नया दिन और एक नया व्लॉग के साथ। तकरीबन ये था कि सुबह के तकरीबन 6:30 के बाद की टाइमिंग है ये, और ये देखें जी, ताज़ा हवा और आसमान पे चहचहाट है। तो ये है कि शिद्दत की गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से लोड शेडिंग भी बेतहाशा हो रही है। नहीं पता चलता कि कब आ रही है और कब जा रही है, आ कम रही है, जा ज़्यादा रही है। लाइट की ये सूरत हाल है। तो आप लोग बताएं, आपके शहर में, आपके सिटी में और आपके मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं गर्मी के साथ साथ लाइट की लोड शेडिंग। गर्मी तो चलो समझ में आ जाती है कि अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि आम पक रहा है आम का दरख्त आम पक रहा है, तो इस वजह से ये आम के लिए तो ये चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेगी। दूसरी तरफ ये था कि और अच्छा, यहाँ ये कि गर्मी तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन इस हद की जो है ना लोड शेडिंग जो हो रही है वो बर्दाश्त करना, चलो वो भी, लेकिन यहाँ पर मैं अपने से कंपेयर ही कर रही होती हूँ। हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए। ये मेरे अब्बू अम्मी ही कहते हैं, तो वो वही है कि यहाँ हमारे इर्द गिर्द हमारे इलाके में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल अपने हाथ पैरों से भी मोहताज है। वो किस तरीक़े से इन हालात को फेस कर रहे हैं, यानी कि हमारे इलाके में रहते हैं। हम लोग तो अपनी कोशिशें करके अपने लिए कुछ ना कुछ सहूलियात कर लेते हैं। एक हद तक हम, अल्लाह का शुक्र है कि उन सहूलियात के ज़रिए हम ये टाइम भी अपना गुजार लेते हैं। लेकिन ये कि पानी का ना होना, इन चीज़ों को देखना और वसाइल ना होना उनके पास, तो बस अल्लाह से ये कि दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर रास्ता निकाल दे, उनके हक़ में जो बेहतर हो वो कर दे। और दूसरा ये कि मोहताजगी से बचने की दुआ स्पेशली करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मोहताजगी से महफूज रखना, किसी का मोहताज ना करना, किसी का कर्ज़दार नहीं करना। तो बस ये यहाँ पे ये कि सेहत भी एक नेमत है। ख़ाली नेमतें पैसा नहीं होता, सहूलियात नहीं होती, बस ये कि अपने हद तक थोड़ा बहुत कर लिया। जितना ज़्यादा की तमन्ना करते हैं ना, उतना ही पकड़ना आता है बंदा। बस इतना हो कि किसी का कर्ज़ के नीचे ना दबे, किसी के बोझ के नीचे ना आ जाए, किसी का बोझ हमारे ऊपर ना हो। तो बस इन चीज़ों से बचें और सेहत के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत रहे और किसी का मोहताज ना रहे। तो यहाँ पर ये कि गर्मी की शिद्दत इतनी हो रही है कि खाना इस तरीक़े से नहीं खाया जा रहा कि रोटियां भी पक कर बच रही हैं, चावल भी 2 से 3 दफ़ा तो खा लिए गए, उसके बाद रोटी में रखे तो वो भी बच रहे थे। तो ये था कि आते हुए हस्बैंड साहब ये ले आए थे, तो ये नीचे का हिस्सा तो इसका भी वाइट वाइट सा हो रहा था। खैर मैंने काट लिया था तरबूज, और ये खाना ये जो है ना डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को पूरा करता है। तो ज़रूर जो मौसम की चीज़ें हैं ना उनको ज़रूर खाने की कोशिश करें। उतना ही मेरी मदर ये कहती हैं कि जितना तुम दवाइयों में लगाओगे ना, उससे बेहतर है कि ग़िज़ा पे लगाएँ, और ग़िज़ा भी ऐसी जिससे फ़ायदा हो। तो ये मौसम का है मौसम की चीज़ें हैं तो इनको ज़रूर खाएँ। अच्छा, दूसरा ये कि लोग परेशान हो रहे होते हैं कि ये तरबूज सीज़न भी है, खाना भी है, तो खाने के लिए होता है कि कम फैमिली वालों के लिए स्पेशली, जैसे हस्बैंड वाइफ और छोटा बच्चा हो तो उनके लिए, और ये बड़ा ही मिलता है। तो भाई सुबह ही मंगाएं और सुबह से जो शुरू करें ना, शाम के 6 बजे तक उसको जैसे टाइम के गैप गैप से खाते रहें, यानी कि खाने की ज़रूरत ना पड़ेगी इसमें ना। जैसे हमारा जो खाना होता है, लंच होता है, वो आप स्किप कर दें और इसी को रखें। ये भी एक डाइट के ज़ुमरे में आ जाता है। तो इस तरीक़े से भी कर सकते हैं। बेशक ये बड़ा मिल रहा है तो साइज़ की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं कि हम इतना बड़ा मंगाएँ तो किस तरीक़े से करें, किस तरह खाएँ, 2 बंदे 3 बंदे, तो उनके लिए ये बड़ा बेनिफिट है कि आप इस तरीक़े से मंगाएँ कि सुबह नाश्ते के टाइम मंगा लें। अच्छा, हमारे यहाँ आ गया था, ये रात में ले आए थे, लेकिन रात में खाना नहीं चाहिए। ये चीज़ें जो है ना सुबह के लिए बेहतर होती हैं, दोपहर में खाएँ, धूप में खाएँ, और 6 बजे इसका एंड कर दें, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद ये था कि जो पेंडिंग वर्क्स थे उसमें ये था कि लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था, वो बनाया। फिर ये था कि छोले
देख कर ना ये ठेला देख कर बस मत पूछें कि ना एक बच्चों की तरह ज़िद करने लगी थी कि मुझे ये छोले खाने। तो इस वक्त भी यकीन माने मुँह में पानी आ रहा था। अगर किसी को देख कर इस वक्त मुँह में पानी आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे ना छोले वाकई हर फॉर्म में अच्छे लगते हैं, बस ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो ये काठियावाड़ी छोले हमारे इलाके में मिलते हैं और बहुत इसके भी एक तरीका है, ये जो है ना सुबह नाश्ते के टाइम बेच रहा होता है और मेरे ख़्याल से ज़ोहर के टाइम वो एंड कर देता है हर चीज़ का। तो स्कूल के पास लगाते हैं बच्चों के, जैसे क्या कहते हैं, बच्चों के जो ब्रेक होता है उसके दौरान बच्चे लेते होंगे। तो मैंने भी मंगा लिए, मेरा भी ब्रेक हो गया था। मैंने क्योंकि नाश्ता सुबह करा था, बेटी साहिबा का फ़र्स्ट पेपर था, वो देने जा रही थी। उनको उनका जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ तक मैं गई थी। तो वहाँ पर फिर ये था कि कोई स्पेस नहीं थी हमारे लिए, तो हम बैठ नहीं पाए। और कुछ बेटी भी इस चीज़ को ना मना कर रही थी कि आप चली जाएँ, कोई मसला नहीं है। खैर उनके लिए बस ये था कि दुआएँ थी और दूसरी तरफ फिर ये था कि जल्दी-जल्दी कुकिंग कर ली थी। सुबह इसलिए कर ली थी कि भाई रूटीन थोड़ा-सा चेंज हो रही है। वरना मैं सुबह चावल बना रही थी, अब चावल नहीं खाने में आ रहे थे तो भाई सोचा कि सालन बना लें। रोटी जो है ना पेड़ा हल्का कर लिया, ये तरीक़ा निकालें, पेड़ा हल्का कर लिया। और दूसरा ये कि रोटी का जो बच रही है ना उसकी क्वांटिटी मैंने कम कर दी है। मेरी कोशिश यही है कि कुछ बचे नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर एक बात कुछ शेयर करनी है आपसे। कुछ ख़वातीन और लड़कियाँ जैसे अपनी पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही होती हैं, पब्लिक कर रही होती हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर हरगिज़ ना करें। आपको इल्म भी नहीं होगा कि आपकी तस्वीर कहाँ से कहाँ नाज़ेबा अंदाज में लगाई जा रही है। एक तस्वीर भी आपकी आने वाली ज़िंदगी को तहस-नहस कर सकती है, इसलिए बाद में पछतावे से बेहतर है कि थोड़ा ध्यान कीजिए। और याद रखें, बेशक रब के हर हुक्म में हर दौर के लिए हिकमत पोशीदा है। ये दीन फ़ितरत है, हर दौर के लिए आया है, हर दौर में इसके लिए अहकामात के दुनियावी और आखिरी फ़वाइद रोज़े रोशन की तरह आया है, हत्ता कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी। अच्छा, एनर्जेटिक ड्रिंक के बाद हम खीरे का और किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वो आप देख लें। यहाँ पर कद्दूकश कर रहे हैं, कद्दूकश करने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और चीनी ऐड करने के साथ साथ घर का जो जमा हुआ दही है ना वो ऐड करूँगी। तो ये दरअसल मीठा खीरे का रायता बन रहा है, इसके अलावा ये नमकीन भी बनता है। और आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग खीरे को किस किस फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि सैलेड में भी यूज़ होता है और इसके अलावा ये कि आप खीरे को कट करके उसमें चाट मसाला और नींबू ऐड करें तो वो भी बड़ा मज़ेदार होता है। दही के लिए ये कि नीम गर्म दूध निकालें और इसमें डाल दें बाउल में, और जब उस पे हल्की सी मलाई की सी लेयर आ जाए तो उसमें आधा चमचा दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको गरम कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहाँ गरमाई हो। अभी तो फ़िलवक़्त सभी जगह पर पूरा किचन ही गर्म हो रहा होता है जिस तरीके की गर्मी है। लेकिन ये कि आप मज़ीद कोई ऐसी और जगह ढूँढें जहाँ पर शदीद किस्म की गर्मी हो। तो मैंने तो ख़ैर इसको ओवन में रख दिया था, आप इसी तरह इसको पैक कर लें। और ये कि इस गर्मी में तो ये कि 1.5 से 2 घंटे में अच्छी सी दही जम जाते हैं। और यहाँ पर ये था कि ख़मीरी रोटी रात की आई हुई थी तो उसको तल कर खाया जा रहा है। और इसी तरीके से होता है कि भाई कुछ मज़े की भी लग रही होती है, नाश्ते के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे साथ साथ बच्चे भी शौक़ से खा रहे होते हैं चाय के साथ स्पेशली। अब ये कि हर तरीक़े की चीज़ें कर ली गर्मी में ना। सुबह के टाइम लस्सी भी बना के देख ली तो कुछ पी रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे, ये मसला था। तो आज मैंने सोचा कि आज हम एक्स्ट्रा रात में हमने ख़मीर रोटी मंगा ली थी ताकि सुबह के लिए ना नाश्ता इस तरीके से हो जाए। तो ये कुछ आगे पीछे करके मैंने आपको दिखाई है, लेकिन ये कि आप ज़रूर इस खीरे का रायता ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक किसी ने दही नहीं जमाया तो इस तरीक़े से दही जमाइएगा, यकीन मानिए कि बहुत अच्छी दही जमती है, मलाई वाली, और बहुत अच्छी होती है, यानी कि मीठी दही होती है। आप इसको मज़ीद टाइम के लिए रखें, यानी कड़ी के लिए अगर रखनी है ना तो इसको लंबा टाइम के लिए रख दें बाहर, तो इस पर खटास सी भी आ जाएगी क्योंकि उसमें जो दही डलता है ना वो हल्का हल्का खट्टा डलता है। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें।